हरियाणा में इन दिनों जहां बिजली का संकट छाया हुआ है तो वहीं यमुनानगर जिला भी अछूता नहीं है। जिले के गांवों से लेकर शहरी इलाकों और इंडस्ट्री एरिया में बिजली कटों की वजह से बड़ी परेशानी हो रही है। बिजली विभाग के अनुसार यमुनानगर को इन दिनों रोजाना 66 लाख बिजली यूनिट की जरूरत है, तो वहीं जिले को सिर्फ 50 से 52 लाख यूनिट बिजली ही मिल पा रही है। बताना चाहेंगे कि हरियाणा में गर्मियों की शुरुआत से ही बिजली की खपत बढ़ने के चलते बिजली कटों से जनता बहुत परेशान है। यमुनानगर जिले का भी कुछ ऐसा ही हाल है, जहां इन दिनों पारा 40 डिग्री को पार कर रहा है, तो वहीं बिजली के कटों ने परेशान कर दिया है। इसके बारे में जानकारी देते हुए बिजली विभाग के अधिकारी ने बताया कि पिछले साल के मुकाबले इस साल 7 लाख की खपत ज़्यादा बढ़ गई है। बीते साल जहां 60 लाख यूनिट बिजली की खपत थी, तो वहीं इस साल 67 लाख यूनिट की ज़रूरत है, लेकिन यमुनानगर जिले को सिर्फ 50 लाख यूनिट बिजली ही मिल पा रही है। उन्होंने बताया कि फरीदाबाद में गैस प्लांट में बनने वाली बिजली गैस का रॉ मटेरियल ना होने की वजह से नहीं बन पा रही है और गुजरात से आने वाली बिजली भी अचानक बंद होने की वजह से प्रदेश में यह संकट छाया हुआ है। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार और विभाग की गुजरात स्थित अदानी पावर प्लांट के साथ बातचीत चल रही है, जहां से बिजली मिलते ही यह संकट जल्द ही खत्म हो जाएगा। आपको बता दें कि यमुनानगर में भी दीन बंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट है, जो 600 मेगावाट बिजली का उत्पादन करता है, लेकिन फिर भी यमुनानगर को पर्याप्त मात्रा में बिजली नहीं मिल पा रही। वही हाल ही में सरकार ने बताया कि बिजली की समस्या का स्थायी समाधान करने के लिए यमुनानगर में 750 मेगावाट का नया पावर प्लांट लगाया जाएगा। इसके लिए प्रक्रिया भी पूरी की जा रही है। यह पावर प्लांट लग जाने के बाद 750 मेगावाट अतिरिक्त बिजली का उत्पादन होगा। सरकार ने कहा कि निगम द्वारा बिजली उत्पादन के साथ साथ ट्रांसमिशन सिस्टम को भी दुरुस्त किया जा रहा है, ताकि प्रदेश में बिजली की किसी भी तरह की कोई कमी ना रह सके। एक्चुअली सर, इस साल जो गर्मी जल्दी आने की वजह से एक तो बिजली की जो खपत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जो पिछले साल 60 लाख यूनिट पर डे की थी कंजम्पशन, अब वो 67 पे चली गई है। 7 लाख पर डे की कंजम्पशन बढ़ गई है यूनिट्स की। लेकिन उसके अगेंस्ट हमारे पास अब जो पावर अवेलेबल है वो 50 से 52 लाख यूनिट पर डे की अवेलेबिलिटी है, जिसकी वजह से जो है कट लगाने पड़ रहे हैं। और अभी गवर्नमेंट लेवल पे और डिपार्टमेंट के लेवल पे हमारा अडानी गुजरात में जो यूनिट है, एक मुंद्रा यूनिट है 600 मेगावाट का, अडानी का 1400 मेगावाट का, उनसे अभी बिजली परचेज करने की बातचीत चल रही है, जो कि बहुत जल्द उनसे बिजली आनी शुरू हो जाएगी और ये कट रिमूव हो जाएंगे। नहीं, लास्ट ईयर तो कोई कमी नहीं थी, ये तो अचानक 3-4 यूनिट हमारे बंद हो गए। अब फरीदाबाद गैस प्लांट है, उसमें 300 मेगावाट की बिजली है, वो गैस अवेलेबल नहीं है उनके पास रॉ मटेरियल, जिसकी वजह से ये प्रोडक्शन कर ही नहीं पा रहे। इसी तरह से हमारे पास मुंद्रा से और गुजरात से एक्चुअली जो पिछले साल आ रही थी बिजली, वो अचानक से बंद हो गई आनी, जिसकी वजह से ये शॉर्टफॉल हुआ है बिजली। सर, हरियाणा में इतने पावर प्लांट होने की वजह से ही हरियाणा को इतनी बिजली संकट से जूझना पड़ रहा है, क्या वजह है? नहीं, एक्चुअली क्या है सर, हमारा जितने भी पावर प्लांट या इंडिया में जितने भी हमारे थर्मल हाइडल सारी कैटेगरी के प्लांट हैं, वो अब ग्रिड में ही बिजली अपनी देते हैं। ग्रिड से ही बिजली हर एक स्टेट अपने अपने हिस्से की बिजली परचेज करता है। लेकिन हमारा जो डायरेक्ट एग्रीमेंट था अडानी यूनिट से और मुंद्रा यूनिट से, वो एक विड्रॉ होने की वजह से ये शॉर्टफॉल हुआ है बिजली का, जो कि नियर फ्यूचर अभी बातचीत चल रही है। वो जैसे ही आता है तो ये पावर कट बंद हो जाएगा। तो कब तक सर जो बिजली सुचारू रूप से चल पाएगी? ये बातचीत चल रही है, अभी देखो शायद 2-4 दिन के अंदर अंदर ये फैसला हो ही जाएगा जी। कितने ग्रिड हैं सर यमुनानगर में, अर्बन में और रूरल एरिया में? ग्रिड तो हमारे एक ही ग्रिड है जी, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्सचेंज जो है, जिसको एक्सचेंज बोलते हैं, वही ग्रिड है। तो अर्बन एरिया में इस टाइम कितने घंटे बिजली दी जा रही है? अर्बन में है तकरीबन 21 घंटे की आपूर्ति हो पा रही है जी, और इसमें रूरल एरिया में 18 घंटे है तकरीबन, और एग्रीकल्चर में कोई 2.25 घंटे 3 घंटे की है। सर, जैसे प्रीपेड मीटर लगाए जा रहे हैं, उसमें भी कट लगेगा फिर? नहीं, प्रीपेड में तो ऐसे है जी, वो तो बिजली पहले ही एडवांस परचेज हो जाती है ना जी, उसमें तो सिम कार्ड की तरह है वो अभी हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है फिलहाल, उस पर अभी मीटर वो लगाए जा रहे हैं। करनाल में एक सैंपल, फरीदाबाद में लग रहे हैं, पंचकुला में लगाए जा रहे हैं। तो जैसे बिजली कम हो रही है, तो सोलर की तरफ भी कुछ ध्यान है सर डिपार्टमेंट का?
सोलर भी लगाने की तरफ मोटिवेशन तो है जी। हेडा ने भी कहा है कि सोलर प्लांट जितना ज़्यादा लगाए जाएं उतना ही उसका फ़ायदा है, और वो कोशिश भी हो रही है। अभी हमारे पास 4 प्रोजेक्ट लगाने का प्रपोजल आई है जो हाइडल वाले लगा रहे हैं जी, तो उसकी फिजिबिलिटी मांगी है उन्होंने। हम वो देख के एक बार उनको फिजिबिलिटी भेज देंगे। प्रीपेड आने से कट की समस्या दूर हो जाएगी। नहीं, उसमें कट की समस्या से तो उसका कोई लेना देना नहीं है सर। जैसे- उसमें ये है कि हमारा जो रेवेन्यू है वो रेवेन्यू हमारा इन एडवांस आ जाया करेगा बिजली से, जो कि अब हमारा बाद में आता है। हम पहले बिजली दे देते हैं, बिल उसके बाद रेज होता है। उसमें क्या है कि वो एडवांस पेमेंट दे के अपनी बिजली को चार्ज करवा लेगा कूपन कार्ड को। तो वो कट नहीं लगेगा जिस तरह से बिजली कट रही है। नहीं, उसमें कट की इतनी प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। वो 67 पे चली गई है। 7 लाख पर डे की कंजम्पशन बढ़ गई है यूनिट्स की, लेकिन उसके अगेंस्ट हमारे पास अब जो पावर अवेलेबल है वो 50 से 52 लाख यूनिट पर डे की अवेलेबिलिटी है, जिसकी वजह से जो है कट लगाने पड़ रहे हैं। और अभी गवर्नमेंट लेवल पे और डिपार्टमेंट के लेवल पे हमारा अडानी गुजरात में जो यूनिट है, एक मुंद्रा यूनिट है 600 मेगावाट का, अडानी का 1400 मेगावाट का, उनसे अभी बिजली परचेज करने की बातचीत चल रही है, जो कि बहुत जल्द उनसे बिजली आनी शुरू हो जाएगी और ये कट रिमूव हो जाएंगे। नहीं, लास्ट ईयर तो कोई कमी नहीं थी, ये तो अचानक 3-4 यूनिट हमारे बंद हो गए। अब फरीदाबाद गैस प्लांट है, उसमें 300 मेगावाट की बिजली है, वो गैस अवेलेबल नहीं है उनके पास रॉ मटेरियल, जिसकी वजह से ये प्रोडक्शन कर ही नहीं पा रहे। इसी तरह से हमारे पास मुंद्रा से और गुजरात से एक्चुअली जो पिछले साल आ रही थी बिजली वो अचानक से बंद हो गई आनी, जिसकी वजह से ये शॉर्टफॉल हुआ है बिजली। सर, हरियाणा में इतने पावर प्लांट होने की वजह से ही हरियाणा को इतनी बिजली संकट से जूझना पड़ रहा है, क्या वजह है? नहीं, एक्चुअली क्या है सर, हमारा जितने भी पावर प्लांट या इंडिया में जितने भी हमारे थर्मल हाइडल सारी कैटेगरी के प्लांट हैं, वो अब ग्रिड में ही बिजली अपनी देते हैं। ग्रिड से ही बिजली हर एक स्टेट अपने अपने हिस्से की बिजली परचेज करता है। लेकिन हमारा जो डायरेक्ट एग्रीमेंट था अडानी यूनिट से और मुंद्रा यूनिट से, वो एक विड्रॉ होने की वजह से ये शॉर्टफॉल हुआ है बिजली का, जो कि नियर फ्यूचर अभी बातचीत चल रही है। वो जैसे ही आता है तो ये पावर कट बंद हो जाएगा। तो ये कब तक सर जो बिजली सुचारू रूप से चल पाएगी? ये बातचीत चल रही है, अभी देखो शायद 2-4 दिन के अंदर अंदर ये फैसला हो ही जाएगा जी। कितने ग्रिड हैं सर यमुनानगर में, अर्बन में और रूरल एरिया में? ग्रिड तो हमारे एक ही ग्रिड है जी, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्सचेंज जो है, जिसको एक्सचेंज बोलते हैं, वही ग्रिड है। तो अर्बन एरिया में इस टाइम कितने घंटे बिजली दी जा रही है सर? अर्बन में है तकरीबन 21 घंटे की आपूर्ति हो पा रही है जी, और इसमें रूरल एरिया में 18 घंटे है तकरीबन, और एग्रीकल्चर में कोई 2.25 घंटे 3 घंटे की है। सर, जैसे प्रीपेड मीटर लगाए जा रहे हैं उसमें भी कट लगेगा फिर? नहीं, प्रीपेड में तो ऐसे है जी, वो तो बिजली पहले ही एडवांस परचेज हो जाती है ना जी, उसमें तो सिम कार्ड की तरह है वो। तो वो अभी हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है फिलहाल, उस पर अभी मीटर वो लगाए जा रहे हैं। करनाल में एक सैंपल, फरीदाबाद में लग रहे हैं, पंचकुला में लगाए जा रहे हैं। तो जैसे बिजली कम हो रही है तो सोलर की तरफ भी कुछ ध्यान है सर डिपार्टमेंट का? सोलर भी लगाने की तरफ मोटिवेशन तो है जी। हेडा ने भी कहा है कि सोलर प्लांट जितना ज़्यादा लगाए जाएं उतना ही उसका फ़ायदा है, और वो कोशिश भी हो रही है। अभी हमारे पास 4 प्रोजेक्ट लगाने का प्रपोजल आई है जो हाइडल वाले लगा रहे हैं जी, तो उसकी फिजिबिलिटी मांगी है उन्होंने। हम वो देख के एक बार उनको फिजिबिलिटी भेज देंगे। प्रीपेड आने से कट की समस्या दूर हो जाएगी। नहीं, उसमें कट की समस्या से तो उसका कोई लेना देना नहीं है सर। जैसे- उसमें ये है कि हमारा जो रेवेन्यू है वो रेवेन्यू हमारा इन एडवांस आ जाया करेगा बिजली से, जो कि अब हमारा बाद में आता है। हम पहले बिजली दे देते हैं, बिल उसके बाद रेज होता है। उसमें क्या है कि वो एडवांस पेमेंट दे के अपनी बिजली को चार्ज करवा लेगा कूपन कार्ड को। तो वो कट नहीं लगेगा जिस तरह से बिजली कट रही है। नहीं, उसमें कट की इतनी प्रॉब्लम भी नहीं आएगी।